हाय एवरीवन। विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, आज है 15 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा ईश्वर से मेरे सभी साथियों को उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, उनको अपनी मंजिल मिले। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है, एक एक बूंद जल के गिरने से घड़ा भर जाता है, इसी तरह विद्या, धन और धर्म ये भी धीरे धीरे संचय करने से इकट्ठे होते हैं। तात्पर्य यही है, आप लगातार कंसंट्रेसी के साथ अगर किसी भी कार्य को करते हो तो नामुमकिन काम भी एक दिन मुमकिन बन जाता है। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, हर दिन अपने लिए नया नया करते रहिए, हर दिन कुछ नई चीजें सीखते रहिए। इसी से आपके भी जीवन के अंदर जो ज्ञान रूपी जो भंडार है वो इकट्ठा होता चला जाएगा। अपने लिए हमेशा सुबह उठते ही टारगेट्स बने, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ एक बात को याद रखो कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर करने का और इस दुनिया के लिए मिसाल कायम करने जैसा एक बड़ा लक्ष्य आपके पास में होना चाहिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 राज्यों के अंदर उनके राज्यपालों का स्थानांतरण किया, किसी को हटाया, किसी को लगाया है। तो वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बताना है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन बने, गवर्नर कौन बने हैं, कौन नियुक्त हुए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है देवदत्त आचार्य, नसीमा सिंह, एस अब्दुल नजीर या उदय यादव। इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। साथियों, फरवरी 2023 में जो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर बने उनका नाम है एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर ये कौन है? ये पूर्व न्यायाधीश थे। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिए जाओ। हाल ही में भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? हाल ही में भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? मनप्रीत कौर, विकास गौड़ा, तजविंदर पाल सिंह तूर और परदुमन सिंह बराड़। इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शॉर्ट पुट इवेंट में जो गोल्ड जीता है वो है तजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, तजिंदर पाल सिंह तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, स्वस्थ मन स्वस्थ घर निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सही जवाब क्या होगा? स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो इसका सही जवाब है साथियों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, निम्न में से फरवरी 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरविंद कुमार को, विक्टोरिया गौरी को, राजेश बिंदल को या अभिषेक कुमार को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसको नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है राजेश बिंदल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को
ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर मिस्र? साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है मिस्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है मिस्र। मिस्र के जो राष्ट्रपति वो कौन है? मोहम्मद अब्दुल फतेह अल सीसी। ये हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये ऑफलाइन डिजिटल भुगतान है, यानी कि जैसे हम लोग यूपीआई के द्वारा अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, ये ऑफलाइन पे है। ये किसके द्वारा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक ने, HDFC बैंक ने, एक्सिस बैंक ने या फिर इसमें से कोई नहीं? ऑफलाइन पे ये HDFC बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना पायलट प्रोजेक्ट। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद शहाबुद्दीन 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ये निर्विरोध चुने गए हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये है शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रधानमंत्री कौन है वहां की? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। भारत की सर्वाधिक अगर बाउंड्री अगर शेयर करता है तो वो किसके साथ में शेयर करता है? तो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वे कौन थी? फिर लेखक थी, चित्रकार थी, पत्रकार थी या साथियों इसमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है। ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वो कौन थी? साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है चित्रकार। वो एक क्या थी? चित्रकार थी। ये है ललिता लाजमी। ये एक सुंदर चित्रकार थी। क्या थी? चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? रांची, रायपुर, दिल्ली या साथियों इसमें से कोई नहीं? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो आदि महोत्सव है इसका जो उद्घाटन है वो दिल्ली के अंदर किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? दिल्ली के अंदर किया जाएगा। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यस्तिका भाटिया को, रेणुका सिंह ठाकुर को या उपयुक्त दोनों को या दोनों में से एक या फिर इसमें से कोई नहीं? इसमें से सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो है दो क्रिकेटर जिनका नाम है यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह, दोनों को। उपयुक्त दोनों इसका सही जवाब है। यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को क्या बनाया? हुंडई मोटर इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोनों खिलाड़ियों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलें। यातायात के नियमों का विशेष तौर से पालन करें। अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद।